श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य का वाक्य है, शरीरम स्वरूपम तथा वाकलत्रम। शरीर तुम्हारा कितना भी अच्छा बना रहे, उस शरीर पर तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितने भी रूपवान हो जाओ, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चार चित्रम धनम में तुल्य। सजावट में सबसे आगे हो जाओ और धन भी तुम्हारे पास कितना हो जाए, सुमेरु पर्वत के समान धनाढ्य हो जाओ, परंतु फिर भी मनुष्येन लग्नम गुरु रंध पद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा। अगर तुम्हारा मन गुरु के चरणों में नहीं लगा तो ये तुम्हारा पूरा जीवन सजावट का, कमाई धमाई का, मेहनत का सब क्या जा रहा है, अनुपयोगी, बेकार जा रहा है, बेकार जा रहा है। अब ये गुरु के चरण कहाँ मिलेंगे? गुरु मिले तो गुरु के चरण मिले। और गुरु जो है साधारणतः मिलते नहीं है। साधारणतः तो हमको गुरु घंटाल मिलते हैं। अगर भेष देख करके तुम गुरु को मिलना चाहो, नहीं मिलेंगे। तो गुरु ढूंढने के लिए भी तो कुछ हमारे पास जो है अकल होना चाहिए कि नहीं? और वो अकल कब आएगी? जब तुम इस 3.5 हाथ के शरीर को अपनी मैं मानना बंद कर। ये देह हड्डी मांस का छीजा करे दिन रात है। अच्छा, कभी सोच पाते हो कि नहीं? जैसे आज आपके पास जो रूप और देह है, क्या कल सुबह वही आपके पास रहेगी? कभी सोचते ही नहीं। जैसे नई उम्र के बच्चे तो नहीं सोच पाते, उनको तो ऐसा लगता है कि आगे हम इतने बलवान हो जाएंगे कि अगर पृथ्वी पर लात मार देंगे तो पानी निकल आएगा। इस घमंड में नए लड़के लड़कियां तो कभी सत्य सुनते ही नहीं है। सत्य को सुनने की क्षमता ही नहीं होती उनमें। लेकिन बुजुर्गों, तुम तो जरा सोचो, तुम्हारा ये शरीर जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। छीजा करे दिन रात रे, बड़ी आंत वाली मौत का इस पे सदा है दांत रे। ख्याल आता है कभी? बड़ी आंत वाली, हाँ, मौत का। मौत नाम किसका? जिसकी बहुत बड़ी आंत है। कितनी बड़ी आंत है? मौत की आंत का कभी आपने अंदाजा लगाया? ये ब्रह्मा को हजम कर गई।
ये विष्णु को हजम कर गई, ये शंकर को हजम कर गई, ये सबको हजम कर गई। सतयुग, त्रेता, द्वापर को खा गई, कलयुग को भी खाए जा रही। कितनी बड़ी है। हमें लगता है किसी पशु की भी इतनी बड़ी आंत नहीं आपने देखी होगी। हाथी भी पीपल तक तो खा जाता है, लेकिन हाथी पत्थर नहीं हजम कर पाएगा। यहां संसार में कोई ऐसा नहीं है। ओ भाई तो बता दो ढूंढ करके। लेकिन मौत का दर्शन किया है आपने? किसी ने भी किया हो? अगर मौत का दर्शन नहीं कर रहे हो तो तुम्हें जिंदगी मिलेगी नहीं। और किसी का नाम सत्संग नहीं है। एक बार तुम अपने को मरा देख लो। जी हाँ, दुकान वाला दुकान नहीं कर पाएगा, व्यवसाय वाला व्यवसाय नहीं कर पाएगा। और जिन्होंने देख लिया, ये कथा तो बहुत पुरातन है, सभी की सुनी हुई है। सिद्धार्थ चले जा रहे थे रथ पर, और सिद्धार्थ के विषय में पंडितों ने यही कहा था कि इनको अपने घर से बाहर नहीं निकलने देना। देखो बात बड़ी सच्ची होती है। जो जन्मपत्री बनाते हैं ना आचार्य लोग, ज्योतिषाचार्य, तो कुछ बातें उसमें ऐसी लिखी होती हैं कि मनुष्य को समझ में नहीं आती हैं, लेकिन सच्ची लिखी होती हैं। तो पत्री में लिखा था कि इस लड़के को यदि महल के बाहर तुमने किया तो ये तुम्हारे हाथ से। तो लोग समझते रहे उनके माता पिता कि घर से बाहर जाएंगे तो सांप काट लेगा, या शेर खा जाएगा, या अन्य कोई बात घटना घटित हो जाएगी, मेरा लड़का मेरे पास नहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं होना था। पत्री में तो कुछ और लिखा है। जैसे सच्ची बात बता रहा हूं, इस शरीर के पत्री में लिखा था। अब देखो किसी की समझ में नहीं आ रही वो बात। क्या लिखा था कि ये लड़का, उस समय हम लड़के थे, नदोरी के जो है पंडित थे, उनको गुरुदेव गुरुदेव कह के बुलाते थे। उन्होंने पत्री में देख करके कहा ये लड़का समाज में सबसे ऊंचा रहेगा। अब किसी की समझ में नहीं आ रही। तब तो मेरी समझ में भी नहीं आई थी, और न समझ में आने के कारण हमने जज का इम्तिहान दिया। जज बन करके हम सोचते थे मेरी पत्री में लिखा है सबसे ऊंचा, तो ऊंचा बनने के लिए जज बनना चाहा, वकालत पास की, और नहीं बन पाए तो और नौकरियां की, फिर भी नहीं बन पाए तो व्यवसाय किए, धंधे किए। जब पता चला कि बात तो कुछ और ही लिखी है। हाँ, अब वो बात आज भी लोगों की समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मेरी समझ में आ गई। जी हाँ, ये अभिमान पूर्वक नहीं कह रहा हूं, मुझसे ऊंचा ब्रह्मांड में कोई है नहीं। अब समझ में आ रही बात? अपाण पादौ जब नो गृहीता पश्चित चक्षु सश्रुणित्य गणना सवेत वेदम नस्तस वेता तमारुग्रम पुरुषम महानतम। इतना महान पुरुष मेरा शरीर नहीं चक्कर में पड़ जाओ। हाँ, मेरी मैं इतनी महान है कि दूसरा वहां पहुंचने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। तो सच्ची बात लिखी थी कि नहीं पत्री में? इसी प्रकार से हम जो है इन शास्त्रों के गहन रहस्यों को समझ नहीं पाते। ये बड़ी आंत वाली मौत का सब पे सदा है दांत रे, आस्था न कर तू इस देह से,
देहेश से कर प्यार रे, कहते हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, हमें किससे प्यार है? भटवानपुरा वालों से। सत्संग से। हमें किससे प्यार है? जितने लोग यहाँ आ जाते हैं केवल उतने लोगों से? अरे हमें उससे प्यार है जिसके सिवा है और कोई दूसरा है ही नहीं, उससे प्यार है मुझे। और मैं उस तत्व को सर्वत्र सर्वस्व झांक करके देख रहा हूं, इसलिए ये मेरा प्यार है। केवल यहाँ रोटी बनवा करके खाने के लिए ये प्यार व्यार नहीं है। हाँ, गलत फहमी में मत रहना। हम वो चीज जानते हैं जिसको जो है दुनिया भटक रही है, और बस वो मुझे सब में दिखता है। इसी को कहते हैं समदर्शन। गीता में समदर्शन की बात, ये समदर्शन नहीं है। अब देखो, हम में क्षमता नहीं है दौड़ने की, ठीक है, लगता तो हमको भी है। जैसे माता जी आ रही थी, इन्होंने जय श्री राम किया, मेरे दिल में एक बात आई, मैंने कहा उतर जाओ मोटरसाइकिल से और इनको बिठा लो, ये चली जाए, हम पीछे पीछे लुढ़कर चले आएंगे। दूसरे ही समय ख्याल आ गया कि ये देह इस काबिल नहीं है, वहां तक जाओगे हो न सके, फिर घर लौट के जा पाओगे नहीं। सच्ची बात बोल रहा हूं। तो दिल तो हमारा करता है कि हम दूसरों की सहायता करें। महाराज जी समझना इस गहराई को, लेकिन असमर्थ हो नहीं कर पाओगे। और दर्शन तो मेरा जो है सर्वत्र हो रहा है। अगर दर्शन न हो रहा होता तो ये दया भाव बनता ही नहीं। इसलिए केवल भावों तक सीमित रह करके इस संसार के शुभाशुभ कर्मों में अपना समय बर्बाद मत करो। ये शुभाशुभ कर्म जो है तुम्हारे रहेंगे नहीं, ये थोड़े दिन के लिए है। तो हम फिर क्या करें? हम इस देह के आस्था से हटें। आस्था न कर तू देह से, देहेश का कर ध्यान रे। यही भक्ति है, यही योग है, यही कहा था ज्ञान रे। केवल हमको एक ही काम करना है, अपने को देह मानना छोड़ना है, काम नहीं छोड़ना। क्रियाएं बंद नहीं होंगी, चाहे जितना वृद्ध शरीर हो जाए, बताओ क्रियाएं बंद हो जाएंगी? जब तक आंख में रोशनी है आंख देखेगी, जब तक कान में जो है साउंड है, साउंड पावर, तब तक कान सुनेंगे। सूंघने की घ्राण में शक्ति है, सूंघेगी। बताओ क्या बंद हो जाएगा? हाँ, इंद्रिय शक्ति चली जाएगी तो उस इंद्रिय का कार्य बंद हो जाएगा, तुम्हारा फिर भी बंद नहीं होगा। तो काम बंद करना है कि पहचान करना है कि तुम काम करने वाले नहीं हो? बोलो। बहुत सरल करके हम बताते हैं आप लोगों को, फिर भी हमारे पास शिकायत आ जाती है कि ऐसी बातें किया करो जो माताओं की भी समझ में आए। अब माताएं जो है इतनी सरल बात नहीं समझ पा रही, इसमें हम क्या कठिन बोल रहे हैं? सब देह धर्म तुम देह से करो, पर इसमें कर्ता मत बनना। अच्छा, क्या लगता है रोटी आपने बनाई है कि देह के द्वारा बनी रोटी? तुम्हें क्या लगता है? अभी अभी बहुत बड़े बड़े प्रवचन हो गए ना, हम तो जो है सीधी सीधी बात करते, तुम्हें लगता क्या है? तुमने बनाई या देह ने बनाई? अब सवाल इस बात का पैदा हो जाता है
कि अगर हम ना होते तो देह बना ले। थोड़ा समझने में जो है हाँ बुद्धि लगेगी, ऐसी बात ये समझ में नहीं आ जाती है। अब देह नहीं हो, तुम ना जो है उसमें अपनी इच्छा लगाओ, तुम अपनी चेतना ना लगाओ, तो फिर दूध बेच कर दिखा दो। और दूध बेचना जो है देह का काम है कि तुम्हारा काम है? बहुत स्पष्ट बात है अगर समझना चाहो। पंखा चल रहा है कि बिजली चल रही? बताओ माताओ, कोई कठिन बात कर रहे हैं हम? पंखा चल रहा है कि बिजली चल रही है? एक बात बताओ, बहस आपस में बहस न करो। हवा पंखा दे रहा है, पंखा चल रहा है कि बिजली चल रही? पंखा चल रहा है, हवा पंखा के द्वारा वो मिल रही है। बिजली के बाप में दम नहीं जो हवा दे सके। पंखा ना हो तो समझ रहे? पंखा हवा देता है, चलता है, लेकिन बिजली ना हो तो चलने पंखा। दोनों तरफ बात को समझना है। तो बिजली कुछ करती नहीं है, केवल अपनी ताकत उधर को सप्लाई कर देती है, वे दौड़ते रहते हैं। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा कुछ करता धरता नहीं है, उसी की ताकत से ये तुम्हारा शरीर सब कुछ करता रहता है, सब कुछ धरता रहता है। इस करने धरने का तुमको अभिमान नहीं होना चाहिए। यह है सत्संग। क्यों? क्योंकि देह जो है सब अपने धर्मों में बरत रहा है और देह के धर्म को तुमने अपना मान लिया। हो गए 12 पाठ के नहीं? इसलिए देह धर्म को देह से होने दो। और देहों के जो धर्म हैं उनके प्रति, जी हाँ, प्राणों तक की आहुति देने को जो तैयार रहते हैं उनका नाम है धर्मात्मा। जैसे ईमानदारी किसको कहते हैं? एक धर्म का नाम क्या है? ईमानदारी। तो ये ईमानदारी का धर्म अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? जैसे जो बुरा नहीं मानते उन्हीं के नाम लेते हैं। राम सिया दूध का विक्रय करते हैं, ठीक है? तो दूध, इनका नाम क्या पड़ गया? दूधिया, शायद यही कहते हैं। तो अब दूधिया का धर्म क्या है? लोगों को दूध देना और एवज में पैसे लेना। रेट जो भी समाज में चल रही हो, देखो रेट में बेईमानियां नहीं होती। रेट जहां जैसी दूध की होती है उसी दूध रेट में विक्रय होता है। लेकिन ये दूध की जगह अगर पानी पिला दे तो है बेईमानी कितनी। अब प्योर दूध बेचना और फिर उससे पारिश्रमिक लेकर के और अपने बाल बच्चों को पालना, ये धर्म है कि नहीं है? और उसमें मिलावट करना अधर्म है कि नहीं है? वो दोनों परिणाम देंगे कि नहीं देंगे? बातचीत न करो माता, हम बड़ी मेहनत से आपकी बुद्धि से जुड़ते हैं। नहीं तो वेदांत तो हम ऐसा सुनाते हैं कि लोग मुंह डब्बा सब भाई बैठे रहे, कुछ समझ में ही ना आए। उस वेदांत से कोई लाभ नहीं। तो धर्म का परिणाम क्या होगा? सुख। और अधर्म का परिणाम क्या होगा? दुख। तो क्या हम तैयार हैं? धर्म पालन करने के लिए हम तैयार हैं? और अगर धर्म पालन के लिए तैयार नहीं हो तो फिर आत्मा का ज्ञान की बातें करना बिल्कुल बेईमानी है। भगवान की कथाओं की चर्चा करना बिल्कुल बेईमानी है।
क्योंकि जिन भगवान की तुम चर्चा करते हो वो भगवान ईमानदारी के कारण ही भगवान कहलाते हैं। अगर वो भी हमारी तरह बेईमान होते तो भगवान कैसे? भगवान की सही परिभाषा तो यही है, कोई इंसान ही तो भगवान है, केवल उनके अंदर धर्म की क्या है, ईमानदारी की पराकाष्ठा, इसलिए वो भगवान। अब जरा देख लो अपने भगवान के भी लक्षण देख लो, धर्म कैसे ठसाठस भरा हुआ है। पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है कि नहीं है? अब राजा दशरथ ने आज्ञा दे दी कि जाओ वनवास, जबकि दी नहीं है आज्ञा, और आज्ञा भी दी है। धर्म को पहचानना भी पड़ता है। तो भगवान राम ने धर्म देखो क्या समझा, पिताजी के रोने पर बिलखने पर भी उनकी मूल आज्ञा का पालन किया। ये मूल आज्ञा कब हुई थी? कि रामचरितमानस की गहराइयों को हम लोग जो है ग्रहण नहीं करते, केवल चौपाइयों को रटे घूमते रहते हैं। ये मूल आज्ञा कब हुई थी? ये उस दिन हुई थी जिस दिन देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने अपनी प्रिय केकई पत्नी को, राम की मां को वरदान देने का क्या किया था? वायदा किया। उसी दिन राम को आज्ञा हो गई थी। ये कोई आज की बात थोड़ी है कि अयोध्या में जब जो है राम कुर्सी पर बैठने लगे तब उन्होंने जो है आज्ञा दे दी कि जाओ वनवास। ऐसा नहीं है। तो सच्चा पुत्र का धर्म क्या है? पिता की भीतर की सारी बातों को समझ करके उनकी आज्ञा का पालन। आज पिता के भीतर की तो बात छोड़ो, बाहर जो आज्ञा दी जाती है उनको भी टिली कर दिया जाता है, माता या पिता कोई भी हो। ये है धर्म। अब जरा देखिएगा मानव धर्म उनका, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। ये रामचरितमानस वाले भी सुना नहीं पाते हैं जो बातें हम बता रहे हैं, या भागवत श्रीमद् भागवत वाले, क्योंकि उस रहस्य को जानते ही नहीं है, सुनाएंगे क्या? भगवान राम जो है लक्ष्मण जी को शक्ति लगा दी है, मेघनाथ की जो है बाण के द्वारा लक्ष्मण जी मरणासन स्थिति में पड़े हैं, बिलख रहे राम जी। कोई अपने सगे भाई को मृत अवस्था में देख करके बिलखता है जैसे, वैसे राम जी भी बिलख रहे हैं। राम जी पूरी मर्यादा का, मानवता का पालन कर रहे हैं। अपने को दुखी दिखा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, इतना दुखी आदमी हो फिर भी धर्म पर अडिग रहे। कौन सा धर्म? देखो यहाँ पर पता लगा कि सुखेण वैद लंका में रहते हैं, कौन लाएगा? तो हनुमान जी ने कहा कि हम लाते हैं। उठा करके पूरा जो है मकान कमरा सहित ले आए। लेकिन यहाँ आकर सुखेण वैद ने राम जी से मना कर दिया, मैं लखनलाल का इलाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। कौन सा धर्म? वैद जी कहते हैं मैं आपके दुश्मन रावण का वैद हूं, मैं आपका वैद नहीं हूं। इसलिए अपने मालिक के विरोध में काम करना धर्म है या अधर्म? तो मैं अधर्म कैसे करूं? मैं तो अपने धर्म का पालन करूंगा। अब सबकी जो है हालत खराब। ये कथा सुनी है कहीं आपने? सबकी हालत खराब। जामवंत आदि बड़े बड़े सोच विचारक, बड़े
भ्रम में पड़ गए कि हाय अब क्या होगा। सबने कहा राम जी से, भ्रकुटी विलास सृष्ट लय होई, तुम्हारी एक भ्रकुटी में तीनों लोग भस्म हो जाते हैं, जरा सी आंख दिखाओ। इस वैद के बच्चे को निवेदन कर रहे हैं जामवंत जैसे महामंत्री, सुग्रीव जैसे जो है मंत्री राजा, अंगद जैसे जो है सेवक, निवेदन कर रहे हैं राम जी से कि जरा इस वैद को आंख दिखा दो। अच्छा तुम क्या करोगे, सच्ची बताओ। तुम्हारे किसी भी बेहोश जो है रिश्तेदार को, हाँ मान लो हम ही वैद हैं और ठीक नहीं कर रहे, आ तो गए उसके पास और नाड़ी देखी और कह सकते हम ठीक कर सकते लेकिन करेंगे नहीं। बताओ आप लोग क्या करो। नहीं कर रहे, नहीं बात देखा तो मैं देखा तो नहीं है, वही बंदूक हमारी गर्दन पर धरी होगी। जी हाँ, जल्दी से देखो। लेकिन धर्म पर अडिग रहने वाले क्या कह रहे हैं, देख। राम जी ने कहा, सुनो श्रीमान लोगों, हम धर्म के लिए सब इस धरा भूमि पर आए हैं और मानव मात्र को ये सबक सिखाना चाहते हैं कि अगर धरती पर तुम मनुष्य बन के आए हो तो धर्म से जीना सीखो। धर्म के पालन में अगर जो है भाई के प्राण तो क्या, अपने प्राण भी चले जाएं तो पीछे मत हटो, उसका नाम है धर्म। क्या आप लोग धर्म का पालन करने की इच्छा रखते हो और नहीं रखते हो? तो राम जी ने जो है उनको कह दिया कि भैया के प्राण जाएं तो चले जाएं। अभी बिलख रहे थे, लेकिन जब धर्म की बात आई तो कहने लगे कि मैं अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। कौन सा धर्म है यहाँ? मानव धर्म। मानव धर्म ये कहता है कि किसी के भी सेवक को हम अपनी सेवा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये हमारे मनुष्यता का धर्म है। क्या हम लोग पालन करते हैं इस धर्म का? धर्म थे विरति, और जब तक धर्म का पालन नहीं करते हो तब तक तुमको जो है संसार से वैराग्य कैसे होगा। इसलिए माताएं अपने अपने धर्म का पालन करके जो है सत्संग सुना कर, धर्म छोड़ करके जो है सत्य सुन ही नहीं पाओगे। ना पुरुष, ना माताएं, ना बच्चे। जिसका जो धर्म है, हाँ अब ये धर्म पता कहाँ लगेगा? सत्संग में। अगर मनुष्य अपने आप ही अपना धर्म जान लेता, चलो हम आपसे ही पूछते हैं कि मनुष्य का धर्म तो मैंने बता दिया, ठीक है, अब जरा अलग अलग पति के क्या धर्म है, पत्नी के क्या धर्म पता है? आजकल पतियों के धर्म क्या हो गए? आंख बंद करके पत्नी की आज्ञा का पालन कर, ये धर्म है? और पत्नियों के धर्म क्या हो गए हैं कि पति की जेब में कितना माल है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सर्विस करने वाले लोगों से पूछ रहा हूं, पेंशन वालों से, क्या तुम अपना पेंशन और तनख्वाह गुरु के हाथ पर रखते हो? है? अपना खर्चा तो धोखे से निकाल लेते हो। जान नहीं पाए पत्नी, हाँ कि तनख्वाह कितनी मिलती है। अगर जान गई तो एक भी पैसा जो है तुमको एक्स्ट्रा रखने नहीं देगी। सारा पैसा कहाँ रख देते हो? तो यही पति धर्म है, यही पत्नी धर्म है। पति पत्नी का शोषण, पति पत्नी का, पत्नी पति का शोषण करने में लगे पड़े, कह दे हम धर्म निभा रहे, घर गृहस्थी का। कहाँ धर्म निभा रहे यार? अगर धर्म जो है पालन करो तो घर गृहस्थी कौन सी बुरी है। ऐसे ही पिता और पुत्र के धर्म,
ऐसे ही भाई भाई के धर्म